जो सारा संसार जिस रोशनी में लाया, उसने क्या कहा होगा उस 1893 में, जिससे भारतीय संस्कृत का परचम पूरे विश्व में लहराया। सुनिएगा मेरी कल्पनाओं में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि सब कुछ उससे लिखा गया, सारा कुछ वो सिखा गया, सुनने को सब आकुल थे, कुछ बोले सब व्याकुल थे। उसने जैसे मुंह खोला, थोड़ा ही जब कुछ बोला। मिल रही थी, चूंकि भगवाधारी बैठे थे और सपेरों का देश कहा जा रहा था, तो यूरोपीय लोगों ने कहा ये कौन आ गया गाली दे रहे थे कि उसने जैसे मुंह खोला, थोड़ा ही जब कुछ बोला। मिल रही थी पहले गालियां, जहां पे बजी तालियां खूब, वहां पे मंत्र मुग्ध सब हो गए, एक एक शब्द पे खो गए, आंखें सबकी खोल रहा था, धर्म स्वयं ही बोल रहा था। बोला भारत की ये जो धरती है रज रज सनातन से भरी हुई है, जीने का उन्मुक्त तरीका है, मानवता को इसने लिखा है। आसमान को जब जानोगे तब इसको पहचानोगे, सूरज की ये आभा है, सारा विश्व इसी से जागा है। सरज सरल सहिष्णु और उदारता का नहीं है इसको दंभ, अपनी तो बस एक सभ्यता, वासुधैव कुटुंबकम, विश्व के भार में जो है रत, नाम उसी का है भारत। मिला सभी को सतचित और आनंद, चाहे कह लो नरेंद्र, चाहे कहो विवेकानंद। और सुनिएगा, मुझे दूसरी रचना उस समाज के नाम है जहां पर एक वीर, एक कुशल, एक धनुर्धर, एक कौशल वो रखने वाला जो राजनीति का भी ज्ञाता है, जिसे शस्त्र चलाना भी आता है, और जब ऐसा वीर किसी चीर हरण पे चुप रह जाए, कुछ बोल न पाए, उसके सामने नारी का वस्त्र हरण हो जाए, तो ऐसे वीर को चुप रहना नहीं भाता है। जब वस्त्र हरण का सवाल सामने आता है तो तीर तुरंत उठ जाना चाहिए, घाव तुरंत हो जाना चाहिए। जो वस्त्र नारी के खींचता है वो भीष्म पितामह जब उसी भरी सभा में चुप बैठे थे, जब कुछ नहीं बोले थे, उनको बोलना चाहिए था। और उसी पे लिखा है, और ये समाज पर भी है, कि वीर जब बेबस हो जाए तो कायरों को बल मिल जाता है, धर्म अधर्म क्या नीति के साथ छल हो जाता है। बेबस द्रौपदी कहां थी? सभी धुरंधर बेबस थे, बचा सके जो लाज न नारी की, क्या गदाधारी क्या धनुर्धर थे। और धर्मराज ने भी क्या अपना धर्म संवार दिया, एक स्त्री एक अबला को यूं जुए में जो हार दिया। अत्याचार जो अबला के संग वहां हो रहे थे, साड़ी बेशक द्रौपदी की उतर रही थी, पर नंगे सभी हो रहे थे। और रोई वो सब पर जिसमें उसने अधिकार किया, माना कि भीम अर्जुन सब बेबस थे, पर पितामह तुमको किसने लाचार किया। वचन तोड़कर जो लाज बचाते, तो तुम भी तो पूजे जाते। और कहो युधिष्ठिर, तुमने यूं नारी का क्यों व्यापार किया, खेल खेल में तुमने यूं लाज को क्यों उतार दिया। अभी प्रस्तावना थी, कविता आप शुरू होती है कि मौन रहे जब वीर वहां पे। इमेजिन कीजिएगा, भरी सभा में आप सब बैठे हुए हैं, उस सभा के आप सभी साक्षी हैं, और सुनिएगा कि मौन रहे सब वीर वहां पे। वीरता का तब हरण हुआ, ऐसे ही नहीं वो रण हुआ। भरी सभा में सब बैठे थे, कुछ अंधे कुछ आंखों वाले, बेबस नजर वो क्यों आए, वीरों को प्रेरणा देने वाले, अखिल विश्व को धराशायी एक बार से जो वो कर देते, सैया पर न रहना पड़ता, भीष्म वहां जो मौन न रहते। और पल पल की खबर थी उसको, धर्म का था जो रखवाला। वीर सभी जब बौने हुए तब आया मुरली वाला। धर्मराज का धर्म कहां था, भीम जैसा वीर वहां था। दुशासन का हाथ अगर वहीं पर कट जाता तो धर्मराज से पूछूं मैं, अधर्म उसे कौन बतलाता। भरी सभा में सब बैठे थे, गवाह अपराधी सब वहीं थे। जब दुशासन का हाथ वहीं पर कट जाता तो धर्मराज से पूछूं मैं, इसे अधर्म कौन बतलाता। और भरी सभा में सब बैठे थे, गवाह अपराधी सब वहीं थे, अगर न्याय वहीं पर हो जाता तो वीरों का रक्त हस्तिनापुर के कुछ और काम आता। और एक नारी के प्रतिशोध की ऐसी धधकी ज्वाला, क्या दुशासन क्या दुर्योधन, उसने सभी को जला डाला, सभी को जला डाला। और सुनिएगा, मैं चूंकि आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, बस एक और सुनाऊंगा, एक आप और सुनिएगा, चूंकि ये वीरों पे मैंने सुनाया। एक छोटी सी आपको गजल सुना देता हूं, बस एक 4 लाइन की है कि मोहब्बत की इतनी मजबूरी नहीं, मैं तुम्हें देख लूं जरूरी नहीं।
मोहब्बत की इतनी मजबूरी नहीं, मैं तुम्हें देख लूं जरूरी नहीं। बारिशों में अक्सर भीग लेता हूँ मैं, आंसुओं की अपनी मजबूरी नहीं, मैं तुम्हें देख लूं जरूरी नहीं। और सुनिएगा, किस्से बहुत तुम्हारे हमने लिखे हैं, किताबें अपनी अधूरी नहीं। और तुम्हारी चाहत से हमको मोहब्बत हुई है ज्यादा, तुम्हारा आना अब जरूरी नहीं, मोहब्बत की इतनी मजबूरी नहीं। धन्यवाद, धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद।